अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ अचानक बिगड़ने लगे तो क्या यह महज संयोग है या कोई अदृश्य शक्ति आपको जकड़ चुकी है? भारत जैसे आध्यात्मिक और तांत्रिक परंपराओं से समृद्ध देश में काला जादू केवल एक लोक कथा नहीं बल्कि एक यथार्थ है जिसे सदियों से लोग अनुभव करते आए हैं। जब जीवन की सामान्य लय एकाएक टूटने लगे, जब रिश्ते, स्वास्थ्य और सफलता तीनों ही क्षेत्रों में अवरोध उत्पन्न हो जाए और जब इनका कोई स्पष्ट भौतिक कारण न दिखाई दे, तो मन एक अदृश्य शक्ति की ओर देखने लगता है जिसे हम काला जादू कहते हैं। काला जादू कोई तिलिस्मी कल्पना नहीं बल्कि एक ऊर्जा आधारित तंत्र प्रक्रिया है। यह तंत्र विज्ञान का विकृत स्वरूप है जहां किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या लालच से प्रेरित होकर कुछ लोग विशिष्ट साधनाओं, मंत्रों और क्रियाओं द्वारा नकारात्मक ऊर्जा को जागृत कर दूसरों पर केंद्रित करते हैं। इस प्रक्रिया का लक्ष्य केवल एक होता है, दूसरे के जीवन में अवरोध पैदा करना। काला जादू के प्रभाव की पहचान। काले जादू के प्रभाव को समझना आसान नहीं होता क्योंकि इसके लक्षण अक्सर सामान्य समस्याओं जैसे ही दिखते हैं। बार बार बीमार पड़ना, असामान्य डर, मानसिक भ्रम, रिश्तों में बेवजह तनाव, नौकरी या व्यापार में लगातार असफलता, ये सभी ऐसे संकेत हैं जो दर्शाते हैं कि व्यक्ति शायद किसी नकारात्मक ऊर्जा के घेरे में आ चुका है। यह प्रक्रिया मानसिक, शारीरिक और आत्मिक तीनों स्तरों पर कार्य करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह साइकिक एनर्जी अटैक का ही रूप है जो सीधे व्यक्ति की चेतना, सोच और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। क्या काला जादू पलटा जा सकता है? यह प्रश्न आज के समय में सबसे अधिक पूछा जाता है। क्या काला जादू को केवल रोका जा सकता है या उसे वापस लौटाया भी जा सकता है? उत्तर स्पष्ट है, हां। काला जादू को न केवल निष्क्रिय किया जा सकता है बल्कि पलटा भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है पहचान, जागरूकता और आत्मबल। काला जादू को पलटने की प्रक्रिया। इसमें 3 मुख्य चरण होते हैं। 1, पहचान, आइडेंटिफिकेशन। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि वह किसी ऊर्जा प्रभाव के अधीन है तो समाधान की यात्रा प्रारंभ होती है। 2, निष्क्रियता, न्यूट्रलाइजेशन। विभिन्न धार्मिक और तांत्रिक उपायों से उस ऊर्जा को निष्क्रिय किया जा सकता है। 3, प्रत्यावर्तन, रिवर्सल। विशिष्ट मंत्रों, ध्यान, साधना या तांत्रिक विधियों से वह ऊर्जा उसी के पास लौटाई जा सकती है जिसने उसे उत्पन्न किया था। यह कर्म के सिद्धांत पर आधारित है, जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। आत्म सुरक्षा के प्रभावशाली उपाय। भारतीय परंपरा में अनेक ऐसे उपाय हैं जो हमें नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र का नियमित पाठ, रुद्राक्ष, काला हकीक और गोमती चक्र जैसे दिव्य रत्नों का प्रयोग, सरसों का तेल, कपूर, लौंग और नमक द्वारा ऊर्जा शुद्धिकरण, गंगाजल या गौमूत्र से घर और शरीर का छिड़काव, दीपक और मंत्र द्वारा सुरक्षा कवच निर्माण, काले उड़द, लहसुन और नींबू जैसे पारंपरिक टोटके घर में तुलसी का पौधा और शंखनाद का प्रभाव, शनि, भैरव या देवी उपासना के विशेष अनुष्ठान, नजर, दोष और तांत्रिक बाधा में अंतर समझकर उचित उपाय चुनना और सबसे महत्वपूर्ण, एक सशक्त, शुद्ध और जागरूक मन। आत्मबल ही सबसे बड़ा कवच। बचाव केवल बाहरी उपायों से नहीं होता। सच्ची सुरक्षा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो अपने भीतर की आत्मा से जुड़ा हुआ हो, जिसकी चेतना निर्मल, विचार शुद्ध और भावनाएं प्रेम से परिपूर्ण हो। वहां किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा स्थायी रूप से प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। साधना, ध्यान, मौन और मंत्र जप, ये सभी हमारे अंदर एक ऐसा ऊर्जा कवच बनाते हैं जो किसी भी तांत्रिक शक्ति से अधिक मजबूत होता है। विज्ञान और काला जादू। विज्ञान धीरे धीरे यह मानने लगा है कि ऊर्जा का अस्तित्व केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी होता है। जहां ध्यान, वहां ऊर्जा। यह सूक्ति बताती है कि जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति निरंतर नफरत, शाप या ईर्ष्या से सोचता है तो वह वास्तव में एक ऊर्जा तरंग उत्पन्न करता है जो यदि प्राप्त करने वाला कमजोर हो
तो उस पर प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए आत्मबल, सकारात्मक सोच और शुद्ध जीवन शैली ही सबसे शक्तिशाली ढाल है। एक प्रेरक दृष्टांत। काशी के एक व्यापारी को जब लगातार व्यापार में घाटा, पुत्र की मानसिक समस्याएं और घर में अशांति ने घेर लिया तो उसने भौतिक उपायों से हार मान ली। एक संत के संपर्क में आने के बाद उन्होंने केवल यही कहा, तुम्हारे जीवन में कोई तांत्रिक ऊर्जा काम कर रही है, लेकिन तुम यदि केवल राम नाम की साधना करो तो सब पलट जाएगा। 6 महीने के भीतर न केवल वह ठीक हुआ, बल्कि उसका पूरा जीवन बदल गया, क्योंकि उसने भय को नहीं, साधना को अपनाया। काला जादू कोई ऐसी शक्ति नहीं जो अजेय हो, वह केवल एक परीक्षा है कि आप अपने जीवन की बागडोर डर और भ्रम के हाथ में देते हैं या जागरूकता और साधना के। आपका आत्मबल, आपकी साधना और आपकी शुद्धता, यही वह त्रिशूल है जो हर नकारात्मकता का अंत कर सकता है। आज के समय में यह आवश्यक है कि हम न केवल बाहरी ज्ञान प्राप्त करें, बल्कि भीतर की चेतना को जागृत करें। यदि हम अपने भीतर स्थित आत्मा की शक्ति को पहचान लें, तो न केवल हम काले जादू जैसे तंत्रों से सुरक्षित रह सकते हैं, बल्कि हम स्वयं एक प्रकाश पुंज बन सकते हैं जो अंधकार को नहीं डरता, बल्कि उसे मिटाता है। तो दोस्तों, याद रखिए, डर को नहीं, चेतना को शक्ति बनाइए। काला जादू कोई ऐसी दीवार नहीं जिसे पार न किया जा सके। बस जरूरत है जागृति, आत्मबल और सही दिशा की। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और रहस्यमय विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और हां, कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने कभी ऐसी ऊर्जा या घटना का अनुभव किया है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल हो? मिलते हैं अगले अध्यात्म, तंत्र और रहस्य के सफर में। तब तक के लिए जागते रहिए, सोचते रहिए और अंधकार से नहीं, खुद के प्रकाश से जुड़ते रहिए। धन्यवाद। जय मां काली।